मति ज्ञान में इंद्रियों और मन निमित्त होते हैं। अब कहो इसमें क्या अंतर आ गया? क्योंकि यदि इंद्रिय और मन के निमित्त से तो आत्मा का ज्ञान अनुभव होता नहीं है, और नयों के विकल्पों से आत्मा का अनुभव नहीं होता है, और नयों के विकल्प रूप है श्रुत ज्ञान, और इंद्रिय और मन से होता है मति ज्ञान। तो फिर आत्मा का ज्ञान मति और श्रुत ज्ञान से हो ही नहीं सकता है ना? तो और होता है तो हमको वो गुंजाइश छूटना चाहिए ना। जो भी तत्वासूत्र पढ़ते हैं और बड़े विद्वान रहे हैं, वो बस जो इंद्रियों मन के निमित्त से उसे मति ज्ञान कहते हैं, उसे मति ज्ञान कहते हैं, उसे मति ज्ञान कहते हैं। जो इंद्रियों मन के निमित्त से वो मति ज्ञान कहते हैं। तो ये नहीं रही ना बात, क्योंकि जो असली काम हमें करना है आत्मा के अनुभव का, मुक्ति के मार्ग का, वो काम मति ज्ञान से हो ही नहीं सकता। ऐसा अर्थ हो गया, क्योंकि इंद्रियों मन के निमित्त से जब हम भी मति ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो पुद्गल ही समझ में आएगा, आत्मा तो समझ में आने वाला है नहीं। और जब तक हम नयों के विकल्प उठाते रहेंगे तो विकल्पात्मक ज्ञान में ही आत्मा आएगा, अनुभव ज्ञान में तो आत्मा आएगा नहीं। वो ही मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान अनुभव के काल में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। प्रत्यक्ष हो जाते हैं माने इंद्रियों और मन की पराधीनता नहीं रहती है और नयों के विकल्प नहीं है। इसलिए दो विशेषताएं बताई उन्होंने। कौन सी दो विशेषताएं? एक तो इंद्रियों मन की पराधीनता नहीं रहती है, और दूसरे नयों के विकल्प ने वो ज्ञान निर्विकल्पक हो जाता है। वो ज्ञान विकल्पात्मक नहीं रहता है, वो निर्विकल्प इंद्रियों और मन के बिना है, इसलिए उसको अतीन्द्रिय कहते हैं, और विकल्प नहीं है इसलिए उसे निर्विकल्पक कहते हैं। तो जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में विकल्प से निर्विकल्प ज्ञान कैसे होता है, एक प्रकरण है पूरा, उसमें ये बात स्पष्ट खुलासा की है। क्या कि विकल्पात्मक ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान में कैसे परिणमित होता है। पहले तो हम अपने विकल्पात्मक ज्ञान में समय सार इन आंखों से पढ़कर, इन कानों से सुनकर, इस मन से विचार कर उस विषय वस्तु को हम वो भगवान आत्मा का निर्णय करेंगे। पहले क्या करेंगे? देखो, इन कानों से सुनकर, इन आंखों से पढ़कर और इस मन से विचार कर ये निर्णय करेंगे, और फिर आंखें भी बंद कर लेंगे, कान भी बंद कर लेंगे, और मन से सोचना भी बंद कर देंगे, है ना। मन पावे विश्राम। तो ये विकल्पात्मक ज्ञान से निर्विकल्प होना हुआ। और पहले हम निश्चय नय से ऐसा, व्यवहार नय से ऐसा, ऐसे नयों के विकल्पों से समझेंगे, और फिर इन नयों के विकल्पों का समन कर देंगे, और वो समझ रह जाएगी। वो श्रुत ज्ञान का आत्म सन्मुख करना होगा, और ये मति ज्ञान का आत्म सन्मुख करना होगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, असली धर्म की बात, आत्मा का अनुभव की बात, जो जिस धर्म का शुरुआत जहाँ से होगी, जो मूल मुद्दे की बात जिसे कहते हैं। इसको ऐसा नहीं समझना कि ये कोई यहाँ वहाँ की गप्प मार रहे हैं। क्या मैंने वो विकल्पक ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान को निर्विकल्प कैसे होता है? तो जिन लोगों ने श्रुत ज्ञान को विकल्पात्मक ही माना है और मति ज्ञान को इंद्रियों मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान ही माना है, उनने वो रास्ता ही बंद कर दिया है आत्मा के अनुभव का, सम्यक दर्शन होने का। तो धर्म दर्शन नहीं होगा, सम्यक ज्ञान कैसे होगा, सम्यक चारित्र कैसे होगा? सारे रास्ते बंद हैं उसके। ख्याल नहीं ना भाई? देखो, अभी फिर वो जो अपने बड़े दादा को बहुत प्रिय कलश है, वो इसके बहुत व्याख्यान करते रहते हैं, वो कलश आएगा। और इसमें तो मैंने 5-6 पेज लिखे हैं। देखो, उसमें भी ऐसा बहुत माल है। मेरे ख्याल से अपन उसी को चलाएं हमें। ये हो गया, इसमें जितना कहना था कह हो गया। दूरम भूरि विकल्प जाल गहने,
निज औघ देखो अंत में तोय बत है ना, तोय माने पानी, पानी के समान। यदि इसको हटा दो इसमें तो पूरे छंद का अर्थ करना तुम्हें पसीना छूट जाएगा। पूरा छंद ये तोय बत माने पहले एक अर्थ तो पानी पे घटित होता है और दूसरा आत्मा के उपयोग पे घटित होता है। वो जैसा तो पानी में आके मिल जाता है, बिछड़ा हुआ पानी, ऐसे ही उपयोग, बिछड़ा हुआ उपयोग कैसे भगवान आत्मा में मिल जाता है। तोय बत, ये तोय बत जो है इसका अपन ने हिंदी पद्यानुवाद में कहाँ लिया है, देखो यार पढ़ के उसमें देखो, जोर से मत बोलो, मत देखो अच्छी तरह से। जिस तरह जल, ये है तोय बत का अर्थ। तोय माने जल और बत माने जिस तरह, है ना। पहली पंक्ति में ले लिया ख्याल में ना, जिस तरह जल। अब क्या, पहले मोटी मोटी बात ऊपर से सुन लो, फिर इसमें बाद में घटात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि पानी का औघ माने समूह है। तो पानी का समूह नदी भी होता है, तालाब भी होता है, समुद्र भी होता है, झील भी होता है। इनके अंतर तो आप समझते होंगे ना, समुद्र, झील, तालाब और नदी। अब ये नए बांध भी आ गए इसके बाद। तो इनमें पहले चार ये पुराने हैं, इनमें क्या अंतर है। जलौघ, पानी के समूह तो सब हैं, जल के औघ, जलौघ है ना, तो पानी के समूह तो सब हैं, लेकिन जो बहता हुआ पानी है उसे नदी कहते हैं। बहुत ज्यादा बह रहा हो तो नदी और कम बह रहा हो तो नाला, यही है ना। अब वो पानी समुद्र, जो सारी नदियां जिसमें गिरती हैं उसे समुद्र कहते हैं ना पानी। और अब झील, लेक, जिसे बोल, लेक क्या है, ना तो समुद्र है और ना नदी है। ये लेक अमेरिका में 100 मील लंबी लेकें हैं, वो समुद्र जैसा ही दिखता है क्या, 100 मील लंबी, 100 मील चौड़ी, इतने बड़ी बड़ी लेकें हैं। अपने यहाँ शास्त्रों में आता है कि मानसरोवर है, हिमालय के ऊपर सबसे मानसरोवर झील है। तो ये है तो नेचुरल, मतलब समुद्र जैसी, लेकिन ये समुद्र में नदियां गिरती हैं, कोई नदियां बदियां इसमें नहीं गिरती हैं। मतलब वो तो होता है सब नीचे, ये पहाड़ों के ऊपर, मतलब ऑटोमेटिक इतना पानी वहाँ इकट्ठा होता है, लेकिन दरिया नहीं है, वो झील है। और जो तालाब के जो नदी नालों को बांध कर, नदियों को बांध करके बनाए गए हैं, पानी रोक कर, वे तालाब हैं। और बड़ी नदियों को बांध के बनाए गए हैं, वे बांध हैं आज के, लेकिन सब जलौघ है। अब उन्होंने एक जलौघ शब्द का प्रयोग कर दिया, औघ, औघ शब्द लिख दिया, जलौघा, ब्राह्मण्य जौघा तो है ना, औघ शब्द का प्रयोग कर दिया। तो जल के औघ ये सब हैं। अभी वो क्या कह रहे हैं कि जल के समूह से, औघ से पानी निकल गया तो वो पानी बर्बाद होने वाला है। जंगल में जाएगा तो मिट्टी सोख लेगी, कुछ पेड़ पौधे सोख लेंगे, माने उसे बर्बाद, वो जल के रूप में नहीं रहेगा, माने उसका प्रवाहीपन खत्म हो जाएगा, उसका जो स्वाद है वो खत्म हो जाएगा। नीम के पेड़ के जड़ में जाएगा तो कड़वा हो जाएगा, नींबू के में जाएगा तो खट्टा हो जाएगा, क्या विकृत हो जाएगा ना। अपने औघ से वो जल छूटा तो उसकी दुर्दशा ही होने वाली है, समझ गए ना। और यदि वो जल लौट के फिर अपने औघ में आ जाए, अभी मैं समुद्र नहीं कहना चाहता हूं, औघ सब जल के औघ में आ जाए तो फिर वो अमर हो जाएगा।
फिर वो काफी सुरक्षित हो जाएगा। तो कहते हैं अपना ज्ञान का ये औघ है भगवान आत्मा, ज्ञान का दरिया नहीं। फिर दरिया कहते ही फिर वो चला जाएगा मामला है। हम कोई भी अर्थ निकालेंगे 5 में से, कौन निकालना है अभी अभी पता चल जाएगा बाद में। वो जल के औघ से पानी बाहर निकला उपयोग, तो वो बर्बाद होने वाला है, किसी परगे में लगेगा, खत्म हो जाएगा बस। वो उदाहरण देते हैं ना कि यदि वो जल की बूंद गर्म तवे पे गिर जाएगी तो जल जाएगी, क्यों? रेत में गिर जाएगी तो सूख जाएगी, कमल के पत्ते पे गिरेगी तो मोती जैसी चमकेगी, और वो जल के औघ में गिरेगी तो जल समुद्र बन जाएगी, जल का औघ बन जाएगी। तो वो बिछड़ा हुआ जो ज्ञान का जल है, पानी, वो लौट के ज्ञान में आकर के मिल जाए तो उसकी अमरता है। इसलिए अपना उपयोग जो आत्मा का है, वो इससे वो चित्त होकर बाहर जाता है, ख्याल में है ना। तो वो किसी तरकीब से, वो तो कहते उग्र पुरुषार्थ से हम उसे आत्मा में ले आए तो उसकी अमरता है। ये इस छंद का भाव है। अब अपन जब इसकी पोस्टमार्टम करेंगे तो सब समझ में आएगा। पहले सेंटर आइडिया ख्याल में आ गया ना। अब समस्या ये है कि पानी जब निकल गया उसमें से, तो पानी तो नीचे होता है ना, और पानी का स्वभाव है निम्न नीचे को बहने का। तो पानी निकला, कहीं नीचापन होगा तभी तो निकला है ना। तो निकल के जहां गया वो तो नीचापन है, और जहां वो पानी का समूह है वो ऊंचा है। तो लौट के उसका उसमें आना बहुत कठिन है। वो पानी लौट के कैसे आए उसमें, नहीं आ सकता। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, कोई पुरुषार्थ पूर्वक ऐसा रास्ता लगाएं, उसमें ऐसी तरकीब लगाएं कि ऐसा जोर डालें कि उस जोर से वो लौट के उस पानी में आ जाए। तो एक तो ऐसा होता है, आपने नहरें देखी हैं कि जब नहरें निकलती हैं गांव में तो बीच में सड़कें आ जाती हैं। अब इधर खेत है, उधर खेत है, अब बीच में सड़क आ गई। अब सड़क को खोद के पुलिया बनाना इतना आसान तो है नहीं। तो वो मालूम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वो बनाते हैं चैम्बर, और एक चैम्बर उधर बनाते हैं। उस चैम्बर बना करके उसके अंदर पाइप डालते हैं, और एक पाइप से दोनों चैम्बरों को जोड़ देते हैं। तो जब पानी यहाँ से सड़क के नीचे इतना चला गया ना उस पाइप में, तो पानी तो फिर ऊपर कैसे लाएं, क्योंकि नीचे तो ऑटोमेटिक बहता है। अब पंप लगाएं तो पंप तो वहाँ लगाते नहीं है। तो ऊपर लाने के लिए इस चैम्बर में लेते हैं ना। तो इस चैम्बर में जो पानी ढालते हैं उससे 3 इंच 4 इंच वो नीचा रखते हैं उस चैम्बर को, और उससे आगे पानी पाइप लगा देते हैं। तो पानी अंदर से निकल के और उसमें जाकर के आगे निकल जाता है। जब पानी नीचे से ऊपर चला गया ना, हमारे किसानों ने ये तरकीब निकाल ली थी। एक दफे पानी ऊपर से नीचे चला जाए तो फिर ऊपर लाना बहुत कठिन है ना, लेकिन बिना प्रयत्न के। लेकिन वो ऐसा चैम्बर बनाते हैं तो बिना प्रयत्न के ऊपर आ जाता है। समझ में आ गया आप लोगों के? नहीं आ गया? देखा तो होगा तुम लोगों ने, गांव के रहने वाले लोग हो तो। अब ऐसा, लेकिन उसमें भी कुछ वो कहते हैं फोर्स बन के आ सकता है, लेकिन लोगों के गले उतरा नहीं। वो 2000 वर्ष से, समझ लो कि 1000 वर्ष से जब अम्बेडकर ने ये कलश लिखा होगा, इस पे मंथन चल रहा है। ना बनारसी दास के गले उतरता है, ना कलश टीकाकाल के गले उतरता है, ना स्वामी जी के गले उतरता है कि वो पानी एक दफे वहां से नीचे हो गया क्या, तो फिर ऊपर आके उसी में जाके मिल जाए, ये बहुत कठिन काम है। बताया समझे ना? पूज्य गुरुदेव श्री ने इसमें बहुत माथा मारा, और उन्होंने कहा जलौघा माने नदी का पानी। क्या? तो नदी का पानी एक जगह से निकला, तो जहां से वो निकला और लौट के वहीं तो नहीं आ सकता, लेकिन वो ढाल वाले मार्ग से उसे ऐसा डाल दें तो आगे नदी नीची होती जाती है ना, और नदी के उसी बहाव में वो कहीं आके जाके मिलाया जा सकता है। समझ में है कि नहीं है? देखो गंगा नदी निकली ना गंगोत्री से, तो हरिद्वार से एक बहुत बड़ी नहर निकाली, नदी जैसी नहर निकली है हरिद्वार से।
और वो नहर निकालते हुए गंगा के पानी को, गंगा तो अलग जा रही है, वो नहर अलग जा रही है, और फिर उसी नहर को जाकर के कानपुर में उसी गंगा में छोड़ दिया। क्यों किया ऐसा? और उसमें यहाँ से दिल्ली से देहरादून तक जाओ तो 3 जगह ऐसे पुल मिलेंगे आपको कि एक जगह वो पानी नीचे से जा रहा है, दूसरी नदी आड़ी आती है ना, वो ऊपर से जा रही है, वो नहर का पानी नीचे से जा रहा है ऐसा, और नदी जा रही है ऐसा। दूसरी जगह नदी नीचे से जा रही है, नहर ऊपर से जा रही है। और तीसरी जगह नदी और नहर दोनों बिल्कुल एक लेवल से भी जा रही है, और नदी का पानी नदी में चला गया और नहर का पानी नहर में चला गया। कैसे हुआ होगा? जाके प्रैक्टिकल देख के आओ। उन्होंने उस है तरकीब, उसमें ऐसा बना दिया कि वहाँ एक लेवल पर आएगा और उससे ऊपर जब पानी आएगा, चाहे वो नहर का आवे चाहे नदी का आवे, नदी का पानी आएगा तो नदी नहर में चला जाएगा, और नहर का बढ़ेगा तो नदी में चला जाएगा, लेकिन वो अपने दोनों नदियों पे चला जाता है। तो वो पानी वहाँ से निकाला और वहाँ पर डागल लगा दिया। तो वहाँ पर क्यों मिलाया नदी के नदी में? क्योंकि जितना पानी रास्ते भर में यूज करना था खेतों में खेती करने के लिए, वो तो सब जगह यूज कर लिया पूरा। फिर भी वो क्योंकि गंगा में से निकली थी, वो लबालब रहती थी नहर, फिर भी वो पानी इतना बचा रहता था कि उसे कहीं ना कहीं तो डालना था, तो उसी गंगा में जाके आगे डाल दिया। तो नदी में ऐसा संभव है कि जब चाहे जहां तक हम ले गए नहर को, और फिर ढाल वाले मार्ग से फिर हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसको जहां बस नीचाई है जरा सी तो उधर को वो उसमें जाकर के मिल जाता है। कई जगह ऐसा होता है कि अपने यहाँ पानी होता है ना, यहीं पर रहता है, फिर अपन ऐसा उंगली से ऐसा कर देते हैं तो उसके सहारे से वो बह जाता है कि नहीं बह जाता? ढाल इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो सब रामायण इसमें लिखी है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो, जिस प्रकार पानी अपने समूह से च्युत होता हुआ दूर गहन वन में बह रहा हो, उसे दूर से ही ढाल वाले मार्ग द्वारा अपने समूह के ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए तो वह पानी पानी को पानी के समूह की ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर अपने समूह में आ मिलता है। इसलिए विज्ञान घन आत्मा का रसिक आत्मा आत्मा को आत्मा की ओर खींचता हुआ सदा विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है। इसका अर्थ है। देखो, आपने देखा होगा ये पेट्रोल की अपनी जो गाड़ी में पेट्रोल भरा है, तो पेट्रोल की जो टंकी है वो तो नीची होती है और उसका मुंह ऊपर होता है, तब तो भरा रहेगा ना। अब उनको निकालना है और नीचे अपनी वो रखी है बर्तन कोई, उसमें पेट्रोल निकालना है, तो उस गाड़ी में को तो गाड़ी को तो ऐसे टेढ़ी कर नहीं सकते आप। क्यों? कैसे निकालते हो? या तो कोई निकालते रहो तो उसमें डाल करके और मुँह से खींचते हैं ना, और मुँह से खींच कर और फिर नीचे वाली बाल्टी में अपन रख देते हैं, तो वो नीचे वाला पेट्रोल इतना ऊपर आकर के और पूरा निकल जाता कि नहीं निकल जाता? देखो, यानी जो बलपूर्वक यदि उसे खींचा जाए तो उसमें ही ऐसा फोर्स बन जाता है। अपन खींच के वैसे चालू कर दो, फिर आपको खींचने की जरूरत नहीं है, वो पूरी टंकी खाली हो जाएगी और पूरा वो पेट्रोल बाहर निकल आएगा और वो गाड़ी वो वैसी की वैसी रह जाएगी। तो लेकिन वो बना हुआ होता है ना पाइप, वो आचार्य महाराज को उसका अनुभव था कि बलपूर्वक उस पानी को लौटा करके उसी लेवल तक ले जाया जा सकता है, उससे ऊंचे लेवल तक भी उसको खींच करके बाहर लिया जा सकता है। ख्याल में है ना? तो देखो, इस कलश के भाव को पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना, वो जयचंद जी के छाबड़ा के भावार्थ बहुत अच्छे हैं, और भावार्थ अब तुमने ये नया बना दिया तो भावार्थ रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे? जाएंगे कहाँ? अध्ययन करो ना, वो उनका समय सारा कहीं चला थोड़ी जाएगा, वो भी तुम्हारे पास है ना, उसे भी देखना इसे भी देखना, कौन रोकता है? क्यों? जैसे पानी
अपने पानी के निवास स्थल से किसी मार्ग से बाहर निकलकर वन में अनेक स्थानों पर बह निकले और फिर किसी ढाल वाले मार्ग द्वारा ज्यों का त्यों अपने निवास स्थान में आ मिले। इसी प्रकार आत्मा भी मिथ्यात्व के मार्ग से स्वभाव से बाहर निकलकर विकल्पों के वन में भ्रमण करता हुआ किसी भेद विज्ञान रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा स्वयं ही अपने को खींचता हुआ अपने विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है। ये जयचंदी छाबड़ा का भावार्थ है। अब इसमें भी वो समाधान नहीं निकलता जो हमारे मन में है ना, कि पानी का स्वभाव तो नीचे को बहना है ना। अब वो ढाल वाले मार्ग से नीचे को बहना है, तो वो ये कहते हैं कि जब वो जंगल में गया ना, तो वो भी तो नीचे ढाल वाले ही मार्ग से गया था, तो उसने अपने को नीचे के बहने का स्वभाव कहाँ छोड़ा। आप उसे जबरदस्ती क्यों कहते हो कि वो गलत मार्ग पे चला गया। वो जहां नीचाई मिली वहीं तो गया है, समझ में ना। इसलिए देखो, ये तो ये कहते हैं कि वो नीचे जाना वो उसकी गलती हो गई और लौट के वो अपने आप के मिल गया, वो सही हो गया, ऐसा अर्थ किया ना। और दूसरे कलश टीकाकार मालूम क्या अर्थ करते हैं कि वो नीचे बहना ये सही है, तो बाद में वो यहाँ वहाँ भटक गया था और फिर नदी में आकर फिर नीचे को बहने लगा, तो वो सही रास्ते पे आ गया, क्योंकि पानी का स्वभाव तो नीचे को बहना ही है। अब ये आएगा आगे, पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, अतः अपने समूह से विलग होकर गहन वन में नीचे की ओर बहने वाला पानी दोबारा उसी जलमोही में आ मिलना आसान नहीं है। तथापि उसे बलपूर्वक ढाल वाले मार्ग से उसी ओर मोड़ दिया जाए जहाँ से वह जल समूह से विलग हुआ था, तो वह उसी जल समूह में आ मिलता है। यद्यपि यह काम आसान नहीं है, तथापि संभव है, असंभव नहीं। इसी प्रकार अपने विज्ञानघन स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प जाल के गहन वन में भ्रमित, ये नए चक्र को कह रहे कौन, विकल्प जाल का गहन वन है ना। तथापि यदि उसको भी विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग से निज विज्ञान घन स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए, तो वह भी आत्मानुभव करने में समर्थ हो सकता है। तात्पर्य यह है कि आत्मानुभव की विधि ही यह है कि हम अपने उपयोग को पुरुषार्थ पूर्वक स्वभाव की ओर मोड़ें, आत्म सन्मुख करें। 144वीं गाथा की टीका में भी यही कहा था कि 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से विषय कसाय में उलझे हुए मति ज्ञान को उनसे हटाकर बलपूर्वक आत्म सन्मुख करे और नाना नयों के विकल्पों में उलझे हुए श्रुत ज्ञान को भी आत्म सन्मुख करे, तभी आत्मानुभव होता है। उसी बात को यहाँ कलश में कह रहे हैं, अपने उपयोग को बलपूर्वक आत्म सन्मुख करो, क्योंकि आत्मानुभव करने की यही रीति है, यही विधान है, यही उपाय है। अब एक छोटा सा उदाहरण है और वो चल रहा, वो सब अपना अपना माथा मार रहे हैं। देखो, यह पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाला कलश काव्य है। यह पुरुषार्थ भी अन्य कुछ नहीं, मात्र पर सन्मुख अपने उपयोग को बलपूर्वक आत्म सन्मुख करना ही है। देखो, यहाँ पुरुषार्थ पर वजन देना है, इसलिए बलपूर्वक कह रहे हैं। और वहीं दूसरी जगह ये कहते हैं कि आत्मा का अनुभव तो सहज की क्रिया है, उसमें तुम्हारी जोर जबरदस्ती नहीं चलती। कहते क्या नहीं कहते? ये कहते हैं कि तुम विकल्पात्मक ज्ञान में आत्मा का निर्णय करने के लिए पूरा प्रयत्न करो, और विकल्पात्मक ज्ञान में सम्यक निर्णय हो जाने के बाद फिर जो रुचि की तीव्रता बनेगी, उसमें कब तुम्हारा ज्ञान विकल्पात्मक से निर्विकल्प होकर अनुभूति हो जाएगी, कर्णलब्धि में चले जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बोलते ना कि वो सहज है, उसमें बुद्धिपूर्वक किया जाने वाला पुरुषार्थ नहीं है, हो गया ना। तो वहाँ ये कह रहे हो, यहाँ कह रहे हैं बलपूर्वक, तो उसमें भी लिखा है ना शांति जी कि रुचि के जोर से, वो आत्मा की रुचि का जोर इतना बना कि तुम्हें पता ही नहीं चला कभी वो विकल्प से निर्विकल्प में हो गया। तो उसमें भी जोर कह रहे हैं ना,
माने चीज एक ही है, इसमें और उसमें फर्क नहीं है, बात एक ही है। यहाँ उसको पुरुषार्थ की मुख्यता से कह रहे हैं कि हमने किया, और वहाँ कह रहे हैं कि रुचि का जोर इतना था कि वहाँ से हटकर अंदर में चला गया। आत्मा के कल्याण करने की रुचि का जोर इतना जोर से था कि वहाँ पर बढ़िया खेल भी चल रहा है, और सिनेमा भी बहुत बढ़िया आया है, एक मेला भी बहुत बढ़िया चल रहा है, और फ्री में माल भी लुट रहा है, फिर भी आप लोग रुचि के जोर से सब छोड़ के यहाँ आ गए। क्यों होता कि नहीं होता? तो उसे रुचि का जोर कहो, और तो ऐसा कहो कि ऑटोमेटिक है। सब आपका ज़्यादा प्रवचन होगा तो मैं सूचना तो करो सबको, वो सूचना वो सब हो जाए, सब अपने आप आ जाएंगे, सब अपने आप आ जाएंगे, आप चिंता मत करो, सब अपने आप आए, सब अपने आप आ जाएंगे प्रयत्न से कि नहीं वो आपको सुनने की रुचि बहुत है ना, तो उसे रुचि का जोर कह लो और चाहे सहज कह लो। तो जहाँ सहज भी आएगा तो इसे विरुद्ध मत समझना इसके, और रुचि का जोर भी आएगा। अभी भी इसका कलश का अर्थ में अभी बनारसी दास का कलश पढ़ना है, फिर गुरुदेव श्री जी ने क्या अर्थ निकाला वो पढ़ना है, फिर अपना निष्कर्ष निकालना है। अभी इतनी बात हुई, बाकी की कल।